नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज सोमवार का दिन है और इस वक्त जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5 बजने वाले हैं शाम के। 2-3 मौज़ूआत पे बात करूँगा। इसमें सबसे पहले जो है, आज अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के बाद बात की है। सुलेमान राजा साहब भी उनके साथ थे, सेक्रेटरी जनरल है PTI के। उसके बाद बुशरा बीबी के मतलब बात करूंगा जो टेररिस्ट कोर्ट में पेश हुई केस के सिलसिले में। उसके बाद जुडिशल कमीशन के कंपोजिशन पे बात करेंगे और उसका इजलास कल हो रहा है, उससे बात होगी। और एप्लीकेशन फाइल हो गई है 26 अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और इंतजार अहमद पंजोता साहब के जो गवाह है उस पर भी बात होगी। माफ कीजिए। सबसे पहले जो बात करूंगा, अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होके उन्होंने कहा जो ये बातें कर रहे हैं, डील हो रही है इमरान खान से, इमरान खान नवंबर में बाहर आ जाएगा, वो भूल जाएं। इमरान खान ना कोई मिलने आ रहा है इमरान खान को, ना इमरान खान ने किसी ने डील करनी है, और ना ही इमरान खान नवंबर में बाहर आ जाएगा। ये बात इन्होंने कहा जी, मैं इमरान खान ने कहा सबको बता देंगे। दिस इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। दूसरी उन्होंने बात किया है कि हमारे कारकुनों पे बाशमूल अलीमा खान इमरान खान की दूसरी बहनों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहे हैं झूठे मुकदमात में। कहते हैं जिस दिन हम गिरफ्तार थे उससे अगले दिन गिरफ्तारी के दौरान एक और उन्होंने मुकदमा अगवा का हम पर डाल दिया। तो ये है रियासती जबर सितम। हालांकि जो पुलिस रूल्स हैं जो मैंडेट जनरल मुशर्रफ के दौर में हुए थे, जो LFO में हुए थे, जो अमेंडमेंट पास हुई थी, उसमें पुलिस वाला अगर कोई झूठा मुकदमा दायर करता है तो 155 सेक्शन के तहत उसको 3-5 साल की सजा हो सकती है। लेकिन यहां इन्हें पूछने वाले कोई नहीं है, एक के बाद एक झूठे पर्चे दे रहे हैं। सारी दुनिया को पता है झूठे मुकदमे हैं। डी चौक से अलीमा खान और उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया और जाके मुकदमा किसी और बकुआ और बना के इस पर टेररिस्ट का केस डाल दिया, और फिर अडयाला जेल में रखा कि इमरान खान से दूर रखें इसको। जाके उन्होंने जो जेल में इनको बंद कर दिया, जेल में। तो इमरान खान ने कहा है कि अगर आप लोग अब भी ना निकले तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि तहरीक असूल इंसाफ के लिए निकले सारे। उन्होंने नाम दे दिया तहरीक को, तहरीक बाय असूल इंसाफ, क्योंकि इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं दे रहा। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही फारग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार ही को नहीं रह गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है वो जुडिशल कमीशन लगाएगा। कंपोजिशन में पहले ही बता देता हूँ आपको, इसमें चीफ जस्टिस होगा, 3 सीनियर जजेस होंगे, और जनाब उधर से 2 हुकूमती अरकान होंगे, 2 अपोजिशन के होंगे, 1 अकलियत का होगा जिसे स्पीकर साहब नॉमिनेट करेंगे, और 1 वज़ीर कानून होगा और 1 अटॉर्नी जनरल होगा। तो 7 वोट तो पहले ही है उनके पास, और मेजॉरिटी हैज द अथॉरिटी। तो वो जिसे चाहेंगे वो जज लगाएंगे, जिसे चाहेंगे जैसा चाहेंगे बेंच बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये तो जो इंडिपेंडेंस है उस पर इन्होंने हाथ डाल दिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। दैट इज वेरी मच अलार्मिंग। तो इमरान खान ने कहा है कि मैंने पार्टी रहनुमा को बता दिया, और सुलेमान राजा साहब ने उसकी तायद की उस वक्त। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है। अब 9 नवंबर को हम स्वाबी के मकाम पे वोटर पे के साथ इंटरचेंज पे अपना जलसा करने जा रहे हैं, और वहां हम आखिरी फैसला कौन जो तहरीक है वो शुरू करेंगे, और 9 नवंबर को ऐलान होगा बाकायदा कि हमारा लाएमल क्या है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये क़यादत तो निकलती नहीं है,
और क़यादत निकलती नहीं, वर्कर बेचारे गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उनका वाली वारिस क्यों नहीं होता। तो जब आप कारकुनों को लवारस छोड़ देंगे, उनको बेयारो मददगार छोड़ के देंगे, तो कौन निकलेगा। होना तो ये चाहिए जो कारकुन जो हैं पीटीआई के गिरफ्तार हों तो उनको फ्री जो वकला की खिदमत मिलनी चाहिए, वकला उन्हें जाके मिले, वहां कोर्ट जेलों में जाके मिले, उनके बीवी बच्चों को, माँ बाप का ख्याल रखें। अब भी ना लाद में कौन निकलेगा, मेरी तो समझ से बाहर है। और खास तौर पे जब इमरान खान अंदर है तो इनकी तो बाहर जो क़यादत है उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। ये तो सारे ही डील करके बैठे हुए हैं, सारे इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, चंद एक के सिवा। तो बाहर अलीमा खान साहब ने जो बहुत सीरियस बात की है, उन्होंने साथ बताया जी कि आज डॉक्टर आसम क्लिनिक के डॉक्टर के साथ उन्होंने इमरान खान की मुलाकात की है। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके मसल जो है, चूंकि 7x10 के कमरे में उसको कालकोठरी में रखा हुआ है, मौत की चक्की में रखा हुआ है, तो जब 7 दिन इन्होंने इमरान खान को वर्जिश नहीं करने दी, उसकी वजह से उसके मसल जो है वो कमजोर हो गए। तो ये तोड़ने वाली बात है। वहां उसकी बिजली बंद कर दी। ये कहाँ लिखा हुआ है जी कि इस तरह का सलूक जेल में होगा? जेल महलूल के खिलाफ है। लेकिन यहां तो ये माइट इज राइट, जिसके पास डंडा है वो सारा कुछ कर रहा है। यहाँ जो नवाज शरीफ साहब मिले जाते थे तो एक लंबी लिस्ट होती थी, जो मीटिंग रूम में बैठ के इंतजार करते थे जिनको नवाज शरीफ साहब बुलाएंगे तो वो अंदर तशरीफ लाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूछने वाले को नहीं है। वहां एसी लगा हुआ था, वहां उनकी जेल में, इसमें तो कूलर भी बंद कर दिया था, उन्होंने बिजली काट दी थी। ऐसी बेहयाई, बेशर्मी, ऐसी बेहसी हम उनके मामले तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आज बुशरा बीबी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश हुई अफजल मजोका साहब की अदालत में, और फिर वो वकीलों को छोड़ के खुद ही रोस्टम पे आ गई। उन्होंने कहा जी कि हम कोर्टों में इंसाफ के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। मुझे नाहक 9 माह कैद रखा और ये कोर्टें जो है इंसाफ नहीं दे रही। और साथ उससे बताया कि मैं अपना कंबल और दूसरी चीजें लेके आई हूं, मुझे जेल भेज दे। उन्होंने कहा जी हमारे वकला तक, उन्होंने वकला को कहा कि हमारे वकला भी इंसाफ के लिए यहाँ इस अदालतों में नहीं आते, वो भी सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है कि टाइम पास हो जाए और हम जो अपना फीसें ले सके। और इसके साथ उसने अदालत में रोना शुरू कर दिया। ये पहली दफा हुआ है कि बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। यार जुल्म की भी एक हद होती है ना, बंदा एक ह्यूमन, एक इंसान को की एक लिमिट होती है जुल्म बर्दाश्त करने की। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो बंदा वो उसके हिसाब जवाब दे देते हैं और बंदा रो पड़ता है। यही हाल आज बुशरा बेगम, उसने कहा जी कि 16 माह से एक बंदा नाहक गिरफ्तार है, अदालतें जानती है वो बेकसूर है, लेकिन उस पर कोई बाहर ही नहीं आने दे रहा। बाहर वो इसलिए नहीं आ सकता कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इस मुल्क की, और एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क की सबसे तगड़ी है। और ये बंदा पहला है जिसने एस्टेब्लिशमेंट से सही मैंने टक्कर ले ली है। अब उस टक्कर लेने की वजह ये हुई है कि इमरान साहब ही इज फेसिंग द म्यूजिक। तो जनाब एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं जी हमारा सियासत को तल्लक नहीं है, दूसरी तरफ वो इन्होंने जीना आराम किया हुआ है। बकौल पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दे रही। और आज उसने तो अलीमा खान ने बता दिया कि जेल से बाहर आना इमरान खान का भूल जाएंगे, अवामी ताकत से इमरान खान जेल से आ सकता है, वरना इमरान खान सारी उम्र जेल में रहे। और इमरान खान ने भी कहा कि ठीक है मेरी लाश भी यहाँ जेल से बाहर निकलेगी, मैं इनसे कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई इनसे वादा नहीं करूंगा, कोई इनसे डील नहीं करूंगा। दूसरी 26वीं तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज होगी। अब हकीकत में जस्टिस रियाई अफरीदी का इम्तहान शुरू हो गया कि वो अब क्या लाएमल अख्तियार करेंगे। इसके लिए नेचुरली जो शामिल हुआ है, ये जो अमेंडमेंट जो इसको चैलेंज की गई है, इसके लिए फुल कोर्ट बैठेगी।
एंड फुल कोर्ट शैल डिसाइड द फेट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज तगड़े हुए, ये क्योंकि ये पार्टीशन हुई थी इंतजामिया, अदलिया और मुकदमा के दरमियान जो पावर शेयरिंग हुई थी, अगर ये उसी के खिलाफ है, ये अमेंडमेंट जो युद्धों के युद्ध कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में दर्ज किए गए, जिसमें अदलिया की आज़ादी शामिल थी और वहाँ कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है, वो तो उसके बेसिक नॉर्म्स के खिलाफ है। शेयरिंग ऑफ पावर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज दी है, तो उसके खिलाफ है। लेकिन उन्होंने की क्योंकि इनका बचावा नहीं था। इनको पता था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो इलेक्शन खुल जाएगा, इलेक्शन खुल जाएगा तो फिर इलेक्शन तो है ही, वही 2 नंबर है। और सारे वो जली बैठे हुए हैं इस असम्बली में। नून लीग के पास तो कह रहे 17-18 सीटें जीती हुई है उसने बस, बाकी तो सारे ऐसे 26 में तरमीम से बचे बैठे हुए हैं। इंतजार समझौता के मतलब इमरान खान ने बड़े दुख का इजहार किया और आज इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मियाँ जो फारूक साहब है हमारे, उन्होंने भी उन्होंने कहा जी मैंने टीवी में देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा। सिर्फ बुरा ही लगा था ना, मैंने कल आपको बता दिया था कि ये डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया। उन्होंने कहा जी बस समझौता साहब का 161 का बयान ले लें। और जो राम का नहीं, उन्होंने अटक पुलिस ने जो FIR दर्ज की है जी कि हमारा जो जनाब वो फायरिंग हुई और किसी को गोली ना को हॉल बरामद हुआ है वहां से, इतनी शदीद बमबारी अपना फायरिंग हुई है वहां, लेकिन खौल को नहीं बरामद हुआ। पूरे FIR में खौलों का जिक्र ही नहीं है कि। तो ये तमाशा उन्होंने जो स्टोरी बनाई हुई थी, ये तो पिट गई है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जज अटॉर्नी जनरल के खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं। और अटॉर्नी जनरल ने कहा था 24 घंटे में बाजियाब हो जाएगा, तो उसको पता था तो उसके लिए कहा ना, तो वो बताता आगे भाई मुझे कैसे पता है। अब तो मामला हुआ पूरा तवान पे चला गया। और इंतजार समझौता का कसूर क्या था, वो तो बात भी नहीं करता था, जस्सों में नहीं अटेंड करता था, वो सिर्फ फोकल पर्सन से तक था कि इमरान खान से जिसकी मुलाकात के लिए कहते थे वो जेल इंतजामिया को बता देता था कि इसको मुलाकात करवा दें। फोकल पर्सन का इतना ही काम है, या मुझे इमरान खान के केसेस में जाता था। तो उसने खोती को कौन सा हाथ लगा दिया था, उसको 25 दिन गायब रखा और वो भी जो जुल्म सितम किए वो कहता मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। और जिस हालत में वो गिरफ्तार हुआ, वो तो कोई भी बंदा जो जिसमें दिल है, वो दर्द दिल रखने वाला बंदा, हर बंदे को तकलीफ हुई है इसकी वीडियो देख के। और पहले टीवी जो है हमारे, उसका नाम ही रहते थे वाक का, और कल सारा दिन तमाम टीवी चैनल उसी पे लगे रहे, उसी पे वीडियो पे बात करते रहे। ये बेशर्मी, ये डटाई, ये बगैरती की इंतहा है कि एक बंदा जब उसकी बुरी हालत है तो उसको बार बार टीवी पे दिखाओ। और जब वो हुआ था तो विदन पार्टी PTI में किसी को नहीं, फैसल चौधरी के अलावा या सदीक जान बोलता था, उसके लिए कोई बात ही नहीं करता था। और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये कहता था ये कंप्रोमाइज है, ये इंतजार समझौता के मतलब बात ही नहीं करता। इंतजार समझौता का सिर्फ भाई नईम हजर जो समझौता सिर्फ वो बात करता था, और उन लोगों की विनता करता था कि ये जो है इंतजार समझौता साहब के लिए आवाज उठाए। ना तो विदन पार्टी किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने बाहर आवाज उठाई, बल्कि जब ये मोहसिन नकवी गड्ढापुर साहब को मिलने गया तो इन्होंने पैगाम भिजवाया गड्ढापुर को कि इसको कहे पहले हम तुम्हारी तब मदद करेंगे जब इंतजार समझौता को रहा करो। लेकिन वो तो कंप्रोमाइज हो चुका था गड्ढापुर। अब जो इसको गिरफ्तार करने वाले आए थे KP के हाउस में, अब क्यों नहीं गिरफ्तार किया जब इस्लामाबाद में इमरान खान से मिलने आया था? तो इमरान खान खुद इस वक्त पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। वो उसको पता है कि ये क्या किया गया है, उन्होंने क्या किस तरह हुआ है। बच्चा तो नहीं है, उसको जेल में सारी खबरें मिल जाती है कि इस बंदे ने क्या किया। लेकिन मसलन वो इस वक्त बात नहीं करना चाहता। वो जो नया लाएबल अख्तियार किया है, वो उस पर बात करना चाह रहा है कि ये जो है ना, इसको किसी तरीके से पाए तकमील पहुंचाया जाए। तो वरना उसको पता है कि गड्ढापुर क्या किया, गड्ढापुर भी कंप्रोमाइज हो चुका है।
और गडापुर ने मोहसिन नकवी से इमरान खान उसके इंतजार पे जो तक मतलब बात नहीं की। और मतलब ये अल्टीमेटली कभी तो बाहर आना ना इमरान खान ने, उसको पता चल वो पूछेगा इन सबसे, क्योंकि पीटीआई का सिर्फ एक ही नाम है इमरान खान। ये सारे इनको जो वोट मिले हैं इस दफा तो किसी का पैसा नहीं लगा, इलेक्शन में एक पैसा नहीं किसी ने लगाया इस दफा, ना कोई किसी ने उसके फ्लैक्स बनाई, ना कोई इश्तेहार लगाए, घर बैठे थे आपको इमरान खान के नाम पे वोट मिल गया, ना एमएनए किसी ने पैसे लगाया, सारे भागे हुए थे। और वो भी वो 150 बंदे जीत गए 232 में से। तो एस्टेब्लिशमेंट ने रात फिर दावा बोला पोलिंग स्टेशन पे, रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों पे, प्रिजाइडिंग अफसरों पे, और रिजल्ट चेंज की ये फॉर्म में उस वक्त से पहले फॉर्म 45 जारी हो चुके थे। अब वो जारी होने की वजह से इनको तो यकीन ही नहीं था कि इमरान खान को वोट मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो निशान ही बदल दिए थे। कोई किसी का बेगा निशान था, किसी का हाकी था, किसी का कुछ था, किसी का झूला था। तो भी इन्होंने तो करेले तक निशान दे दिए थे, करेले भी निशान लाइट कर दिए थे। लेकिन अल्टीमेटली तमाम चीजें खुलेगी। इमरान खान को हर बंदे का पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन उस मसलन बात ही को नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद अंदर है। तो वो तो बेचारा अंदर बैठ के कुछ नहीं कर सकता। तो खातिम नज़रात इस चीज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी आने वाले दिनों में फिर बात होगी। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।